गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी ग्रामर में एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। स्टोरी का नाम क्या है? चूहा और शेर। वैसे तो इस स्टोरी को आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या फिर सुना हो, लेकिन चलिए इसको दोबारा से समझ लेते हैं। तो इस स्टोरी में हम एक चूहे और एक शेर के बारे में देखेंगे। तो संकेत क्या क्या है? एक शेर का पेड़ के नीचे सोना, एक नटखट चूहे का उसकी पीठ पर उछल कूद मचाना, शेर का जागना, शेर को गुस्सा आना, पंजे में दबोचना, चूहे का गिड़गिड़ाना और शेर के काम आने का वादा करना, शेर द्वारा चूहे का मजाक उड़ाना, शिकारी द्वारा शेर को जाल में फंसाना, शेर का दहाड़ना, चूहे द्वारा जाल कुतरकर शेर को आजाद करना। ये संकेत आपको क्यों दिए गए हैं? वैसे तो ये स्टोरी आपको खुद ही लिखनी थी, लेकिन चलिए मैं आपको इस स्टोरी को पढ़कर समझा देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक दिन जंगल का राजा शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। आपको पता है जंगल होता है, उसके राजा को हम शेर बोलते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। तो किसी जंगल में एक शेर जो था वो पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक नटखट चूहा वहां आया। तभी कौन आया? एक नटखट चूहा वहां पर आया। वह शेर की पीठ पर उछल कूद मचाने लगा। उसने क्या किया? उसने शेर की पीठ को खेल का मैदान समझ लिया होगा और उस पर उछल कूद मचाने लगा, क्योंकि वह नटखट था। और नटखट चाहे जानवर हो या बच्चा, बहुत उद्यम, बहुत उछल कूद मचाते हैं। चूहे के उछल कूद मचाने से शेर की नींद खुल गई। अब कोई यदि आपके ऊपर उछल कूद मचाएगा, आपकी पीठ पर बैठेगा, हिलेगा, कूदेगा, तो आपकी नींद खुल जाएगी। तो शेर की नींद भी खुल गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया और फिर नींद खुलने पर शेर को क्या हुआ? चूहे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि चूहे के चक्कर में उसकी नींद टूट गई थी। उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। उसने क्या किया? चूहे को गुस्से में अपने पंजे में दबोच लिया, मतलब अपने हाथ से पकड़ लिया। चूहा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। अब जैसे ही चूहे ने देखा कि शेर ने उसको अपने पंजे में दबोच लिया है, तो उसको लगा अब तो मेरे जीवन का अंत नजदीक आ गया। इसीलिए वह शेर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने शेर से कहा, यदि आप मुझे माफ कर देंगे तो जरूरत पड़ने पर मैं भी आपके काम जरूर आऊंगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए शेर से क्या कहा कि यदि आप, मतलब शेर उसको माफ कर देगा, शेर चूहे को माफ कर देगा, तो जरूरत पड़ने पर चूहा जो है वो शेर के काम जरूर आएगा। शेर ने हंसते हुए कहा। चूहे की इस बात पर शेर को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, तू एक छोटा सा चूहा। तू कौन है? एक छोटा सा चूहा है। भला तू मेरे किस काम आएगा? तू पिद्दी सा छोटा सा चूहा है, तू मेरे किस काम आएगा? मैं तो जंगल का राजा हूँ, इतना बड़ा हूँ। जा, तुझे माफ करता हूँ। फिर भी शेर ने चूहे को माफ कर दिया। इतना कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। इतनी बात कही कि जा, तुझे माफ किया, और शेर ने चूहे को छोड़ दिया। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्टोरी का एक पिक्चर है। ये स्टोरी का जो पिक्चर है, इस स्टोरी के बारे में अब आगे लिखा हुआ है। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल फेंका और शेर को अपने जाल में फंसा लिया और पिंजरा लेने शहर चला गया। जैसे ही शेर जाल में फंसा, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया था, जैसे ही शेर जाल में फंसा, शिकारी ने क्या किया? शेर को वहीं पर छोड़कर शहर चला गया पिंजरा लेने, ताकि शेर को उस पिंजरे में रखकर शहर लेकर जा सके। जाल में फंसा शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब शेर जाल में फंसा तो उसको लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। पहले चूहे को लगा था, अब शेर को लगा, तो इसी कारण वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा वहां आ गया। जैसे ही चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी, चूहा शेर के पास आ गया। उसने अपने दांतों से जाल कुतर दिया और शेर की जान बचा ली। उसने देखा शेर के पास आकर कि शेर तो जाल में फंसा हुआ है, तो उसने अपने नुकीले और पैने दांतों से उस जाल को कुतर दिया और शेर की जान बचा ली।
तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी को भी छोटा और कम नहीं समझना चाहिए। कोई व्यक्ति उम्र में, कद में या फिर किसी भी तरीके से यदि आपसे छोटा है तो उसको हमें कभी भी कमजोर और कम नहीं समझना चाहिए। कभी ना कभी वो किसी ना किसी की मदद अवश्य कर सकता है। देखिए, ये है शेर और ये है चूहा। ये चूहा शेर जिस जाल में फंसा हुआ है उस जाल को अपने दांतों से कुतर रहा है। तो इस प्रकार इस छोटे से चूहे ने इतने बड़े शेर की जान बचा ली। तो आज के लिए बस यही स्टोरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।